एक समय की बात है। एक बहुत समृद्ध राज्य का वीर प्रतापी राजा था, जो अक्सर अपने राज्य के प्रतिभावंत लोगों को अपने दरबार में बुलाकर उनको सम्मानित करता था। वैसे ही एक दिन सत्यवान नाम का एक गायक शामिल हुआ और वो उसका गाना सुन के राजा बहुत प्रभावित हुआ। और राजा सत्यवान को बोला, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरे करने वाला हूँ। सो सत्यवान बोला, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ और मई का महीना नज़दीक आ रहा है और मेरे घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। तो यदि आप लोग मुझे हर दिन एक अनाज का दाना देके उसे दुगना कर दीजिए तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। ये सुनते ही राजा ने तुरंत सत्यवान की मांग मान ली। इस पर राज्य के मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। इस कहानी में मंत्री ने सत्यवान की कौन सी चतुराई पकड़ी थी जो राजा से छूट गई थी? तो मैंने इस पर रिसर्च किया और पाया ये तो हम अपने आम जिंदगी में भी यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी कौन सी बात थी जो राजा से छूट गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सेल शीट पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ईयर दिखाई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और इंटरेस्ट पर ईयर, इसका हर साल इंटरेस्ट कितना है। सो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इसके नीचे हम लोगों ने 1 लाख रुपये सबसे पहले डिपॉजिट किए थे अपने फंड में। इसके अंदर हमें हर साल 10% इंटरेस्ट मिलने वाला था। मतलब सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आप लोगों को 10% इंटरेस्ट मिलने वाला था। आप यहाँ पर देख सकते हो 10% का कितना आता है, 10,000 रुपये। हमें एक लाख पर 10,000 रुपये हर साल मिलने वाला है। सो यहाँ पर 1 लाख पर 10,000 ऐड किया तो आप लोग को 1,20,000 हो जाएंगे। सो ऐसे कैलकुलेट करते करते पूरे 6 ईयर तक हमें 10,000 ऐड करके फाइनल अमाउंट हमें 60,000 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाला है पूरे 1 लाख पर। 1,60,000 हमें टोटल मिलने वाले थे, यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हो। वैसे अब हम लोग नीचे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सो यहाँ पर भी आप लोग को ईयर दिखाई दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पर ईयर। और यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने जैसे सिंपल इंटरेस्ट में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, वैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमें 10% मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को इसके अंदर भी 10% मिल रहा है इन्वेस्ट कर देने के बाद। हर साल 10% आप लोग को इंटरेस्ट इसके अंदर मिलने वाला है। सो 1 लाख का 10% होता है 10,000। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1,10,000 टोटल हमें दूसरे साल में आप लोगों को 1,10,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। वापिस उस 1,10,000 के अंदर 10% मिलेंगे। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में कर रहे थे, जो हम लोगों ने शुरू में अमाउंट डिपॉजिट की थी उसका 10% निकाल के हर साल ऐड करते थे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे ईयर में। पर वैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता। जो हम लोगों ने 1,00,000 रुपीज ऐड किए, मतलब 1,00,000 रुपीज के अंदर 10,000 रुपये ऐड होंगे, 10% ऐड होंगे। इसके बाद हमको सेकेंड ईयर में 1,10,000 है, 1,10,000 के अंदर हमें 10% मिलेंगे। यही है सबसे बड़ा फंडा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1,10,000 रुपये हमारे ऐड हो चुकी है। इसके अंदर अगर हम लोगों ने 10% इंटरेस्ट निकाला तो हमें 11,000 इंटरेस्ट मिलता है। सो यही 11,000 हमें तीसरे साल में ऐड करना है। टोटल होगा 1,21,000। सो इसका 10% निकालेंगे, 12,100 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1,33,100 रुपीज़ हमें फोर्थ ईयर में मिलने वाले हैं। सो इसका अगर हम लोगों ने 10% कैलकुलेट किया, 13,310 रुपये हमें यहाँ पर मिलने वाले। सो यही 13,310 रुपये अगर हम लोगों ने पाँचवें ईयर में ऐड किया, सो 146,110 यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सो 146,110 के अंदर अगर हम लोगों ने 10% कैलकुलेट किया, 14,641 रुपीज़ हमें इसके अंदर कैलकुलेट होकर 10% निकलने वाले। सो वैसे अगर हम लोगों ने छठी ईयर में ये ऐड किया, 1,61,051 यहाँ पर आप लोग को अमाउंट मिलने वाली है। तो टोटल हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 77,156 रुपीज़। अगर हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे इतना ही हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंट कितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 17,156 रुपीज़ इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो 66,000 एंड 77,000 इन दोनों का हम लोग कैलकुलेशन अगर करेंगे, सो मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि कितना हमें अमाउंट मिलने वाला है। सो आप लोग यहाँ पर खुद नोटिस कीजिएगा। सो हम लोग ने फॉर्मूला डाल दिया, इसके बाद हम लोग इसे एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पर आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो। सो इसके अंदर हम लोगों ने और एक शीट बनाई है जो सत्यवान की स्टोरी चल रही थी इसके बारे में। सो आप लोग यहाँ पर खुद नोटिस कर सकते हो जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो राज्य के मंत्री को ये कैसे पता चला जो राजा को नहीं पता चला था। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग 1 रुपये कर रहे हैं। सो आप लोग उस स्टोरी में देख रहे होंगे सत्यवान मांग रहा था हर दिन 1 चना चावल का दाना मांग रहा था और उसे हर दिन डबल करने के लिए बोल रहा था। सो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल रहा था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बोल रहा था। सो सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
सो सबसे पहले हम लोग 30 दिनों के सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक चावल का दाना, और हर दिन इसमें एक ऐड होगा, मतलब एक चावल का दाना में 100% उसका डबल करने वाले, इसलिए एक चावल का इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, एक चावल। सो यहाँ पर टोटल दूसरे दिन में होगा 2 चावल। सो वैसे हम लोग 30 दिन तक यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे, सो टोटल जितना होगा 30 चावल होंगे टोटल। आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा, 30 चावल टोटल हमें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मिलने वाले। सो इंटरेस्ट 30 चावल का होगा और हर दिन वो डबल डबल होता जाएगा। सो आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा। वैसे हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिंपली से एक चावल का दाना इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग पैसा समझ लीजिएगा। सो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका जो 100% हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, सो हमें 1 रुपये वापस मिलने वाला है। इसके अंदर हर दिन एक एक रुपया ऐड होते जाने वाला है। सो यहाँ पर हम लोगों ने 1 रुपया प्लस कर दिया तो हमें 2 रुपये मिलने वाले हैं। उसका 100% कैलकुलेट करेंगे 4 रुपीज़ हमें मिलने वाले हैं। वैसे हम लोग 4 का 100% कैलकुलेट करेंगे 8 रुपीज़, 16, 32। यहाँ पर हम लोग एंड में 30 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें कितने चावल के दाने मिलने वाले। सो आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो, जो सत्यवान था उसे चावल के दाने इतने मिलने वाले थे, 26,84,35,456 इतने चावल के दाने उसे मिलने वाले थे इंटरेस्ट के साथ। इस स्टोरी के बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला। आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो कितना बड़ा ये अमाउंट हो सकता है अगर हम लोगों ने इसे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर हम लोगों ने देखा तो। हम लोग यहाँ पर चावल के दानों की बात कर रहे थे। सत्यवान को 26,84,35,456 चावल के दाने यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिफरेंस जान चुके होंगे। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ एक्सेल शीट की, आप लोग खुद कैलकुलेट करके खुद आप लोग रेशियो निकाल सकते हो। सो यहाँ पर हम लोगों ने पूरे के पूरे फॉर्मूलेज ऐड किए इसके अंदर। सो आप लोग यहाँ पर खुद कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। सो अब मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों को ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। जो पिछले वाले हम लोगों ने एक्सेल शीट बनाई थी, जो 6 साल का हम लोगों ने एक्सेल शीट बनाई थी, यहाँ पर भी हम लोगों ने 6 साल का ग्राफ निकाला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप लोगों को ग्राफ के अंदर रेड और ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। रेड जो लाइन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। सो आप लोग खुद देख सकते हो एक साल में रेड लाइन कितनी ऊपर जा रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो लाइन है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जो लाइन है, वो कितनी नीचे नीचे जा रही है। सो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट की जो लाइन है पूरी स्टेबल है और कंपाउंड इंटरेस्ट की आप लोग देख सकते हो एकदम से ऊपर आ रही है। सो इतना बड़ा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो मैंने आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा दिया है। सो आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। इस ग्राफ की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी देख सकते हो। राज्य के प्रधान सत्यवान के ऊपर क्यों नाराज हो चुके थे, इस सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। अगर आप लोग को इस वीडियो से ज़रा से भी नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को इस वीडियो के रिलेटेड कौन से भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।